नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो हार चुके हैं, थक चुके हैं, जो पढ़ाई से नाता तोड़ चुके हैं। मैं उनमें एक बार फिर से अलग जगाना चाहता हूं पढ़ाई की कि पढ़ाई का क्या महत्व है। तो साथियों, अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं समय समय पर मोटिवेट करता रहूँगा अपने वीडियोज़ के द्वारा, ताकि आपका हौसला बना रहे और आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें, अपने लक्ष्य से विमुख ना हो। इसके लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना मोटिवेशनल वीडियो। तो साथियों, ये कहानी है सुकरात और प्लेटो की, अर्थात यूनान की। आप जानते हैं प्लेटो के बारे में और आप जानते हैं सुकरात के बारे में। सुकरात के बारे में तो हमने 10th में एक इंग्लिश में इसका एक लेसन भी है, तो वो भी हमने पढ़ा था। तो सुकरात, जैसा कि आप जानते हैं, यूनान के रहने वाले थे। दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर उनके विचार बहुत अच्छे थे। तो दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। एक व्यक्ति था प्लेटो। प्लेटो ने इनका नाम सुना, बोला तो सोचा कि मैं जो शिक्षा ग्रहण करूँगा वो सुकरात के पास ही करूँगा, मैं अपना गुरु सुकरात को ही बनाऊँगा। तो सुकरात की तलाश में वो चल देता है, सुकरात को ढूंढने निकल पड़ता है अपने घर से कि मैं सुकरात का ही शिष्य बनूँगा। मिल जाता है आखिर जाके सुकरात से और बातें करता है, गुरुजी मुझे अपना आप शिष्य बना लो, मैं आपके ही पास शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सुकरात कहते हैं, बिल्कुल, मैं तो सभी को शिक्षा देता हूँ, तो मैं तुम्हें भी शिक्षा दूंगा। कहते हैं ठीक है। तो बोले कि सुकरात कहते हैं कि आज से ही आपका पहला लेसन शुरू होता है। तो कहते हैं ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहें। बड़ा नाम सुना था प्लेटो ने सुकरात का, तो बोलते हैं चलो ठीक है, आज ही से शुरू कर देता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं चलो ठीक है, आप ऐसा करो, एक बाल्टी ले लो, एक रस्सी ले लो और ड्रम मैं लिए चलता हूँ। प्लेटो ने वही किया, बाल्टी और रस्सी ले ली और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते एक कुएं के पास पहुँचे। कुएं के पास पहुँचते ही सुकरात ने कहा कि बेटा ऐसा करो, ये ड्रम मैं रख दे रहा हूँ, इसमें तुम पानी भरना शुरू करो। तो प्लेटो भी, चूँकि उसने काफ़ी नाम सुना होता है, तो वो जैसा उसके गुरु कहते हैं वैसा ही वो करना शुरू कर देता है। प्लेटो क्या करता है, बाल्टी कुएं में डालता है और ड्रम में डालता है। ड्रम से मतलब बाल्टी से पानी भरता है कुएं से और ड्रम में उड़ेल देता है। भरते भरते काफ़ी समय हो जाता है, ड्रम भर नहीं पाता है। बेचारा थक जाता है। प्लेटो जो है भरते भरते थक जाता है, पानी भरते भरते थक हार कर बैठ जाता है। तो उसके गुरुजी से कहता है कि गुरुजी अब तो मैं थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं भरा जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप बैठो, मैं भरता हूँ। फिर क्या करते हैं, सुकरात ड्रम को भरना शुरू करते हैं और वैसे ही क्या होता है, काम वैसे ही होता है कि ड्रम भर, बहुत देर हो जाती है, ड्रम भरता नहीं। अचानक से प्लेटो की नज़र उस ड्रम पर जाती है, तो ड्रम के नीचे देखता है कि ड्रम से नीचे पेंदी नहीं है, उसकी ड्रम की पेंदी नहीं लगी हुई है। ड्रम पे ऊपर से पानी डालने पर नीचे निकल जा रहा है, जिसे ज़मीन क्या कर रही है, बिल्कुल सोख रही है। तो यह देखकर प्लेटो अचंभा रह जाता है। कहता है मैं तो सोच रहा था कि मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे श्रेष्ठ नहीं लगते। ये देखिए, ये मैं तो सुबह से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, सुबह से भर रहा हूँ
और मैं थक गया हूँ भरते भरते, अब खुद भर रहे हैं। जब इन्हें पता है ये ड्रम खुद लेकर आए हैं तो इन्हें पता होगा कि इसमें पेंदी नहीं है, पानी भर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है मैं गलत व्यक्ति के साथ, गलत व्यक्ति के पास आ गया हूँ, मैंने गलत गुरु चुन लिया है। तो वो ये कहता है कि गुरुजी, ये तो इस ड्रम में पेंदी ही नहीं है, ये ड्रम कैसे भर सकता है? मैं तो समझता था आप बहुत बुद्धिमान हो, आप सुबह से मुझे भी लगातार काम करवा रहे हो और आप भी काम कर रहे हो। मैं तो समझता था आप बहुत बुद्धिमान हो। यह कह के वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। कहता है मैं समझता था तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत इंसान के पास शिक्षा ग्रहण करने आ गया हूँ। लेकिन वो बहुत परेशान रहता है। शाम को जाता है, सोचता है जाके कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। बहुत सोच विचार करता है, रात में उसको नींद नहीं आती, बहुत परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है जानने के लिए आखिर ऐसा क्यों किया। और आधी रात को ही अपने घर से दौड़ देता है, दौड़ लगाता है गुरुजी के पास। रात में उनकी कुंडी खटखटाता है, रात का लगभग 12-1 बज रहा होता है। सुकरात कुंडी खटखटाते हैं और प्लेटो जाते ही सुकरात के चरणों में गिर पड़ता है। कहता है गुरुजी, मुझसे गलती हो, मैंने आपसे बहुत बुरा भला कहा और आपके बारे में बहुत ही गलत सोचा, लेकिन मैं आपके पहले अध्याय के सार को समझना चाहता हूँ। आखिर मुझे आप क्या सिखाना चाहते थे? कुएं के पास ले जाकर बाल्टी भरवा कर, खाली, जिसमें पैनी नहीं है, खाली ड्रम का, उससे आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे? बोले बेटा, तुम पहले हो जो पहले अध्याय के बाद वापस आए हो। जो भाग गया सो भाग गया, आज तक वापस नहीं आया। तुम पहली बार वापस आ रहे हो, इसीलिए तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ। तो कहता है गुरुजी, आप मुझे इसका सार बता दीजिए कि आखिर क्या इसका सार क्या है। तो सुकरात कहते हैं बेटा, जो हमारा मन है वो एक खाली ड्रम है जिसमें पेंदी नहीं है। हमारी आवश्यकताएं हमारे मन के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती हैं। हम जितना उसमें डालेंगे वो नीचे से निकालेगा और वो कभी भरेगा नहीं किसी भी वस्तु से, चाहे आप कुछ भी कर लो। बोला कैसे? बोला कि अभी आपका मन है कि मैं क्या करूं, मैं पढ़ लिख कर पढ़ूँ लिखूं, लेकिन कल को क्या होगा, कुछ संगत की असर होगा, कुछ आप इधर उधर देखेंगे, भटकेंगे, देखेंगे कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप पढ़ाई से उबेंगे, क्योंकि पढ़ना सबसे उबाऊ काम है। अगर दुनिया में सबसे उबाऊ काम है तो पढ़ना है। आदमी कोई पढ़ना नहीं चाहता है। जिसके अंदर लगन है, जिसने अपने मन में पेंदी लगाई हुई है, मन रूपी ड्रम में पेंदी लगाई हुई है, वही आदमी सक्सेस है। यदि कोई या एक काम पकड़ लीजिए आप और उसी को टारगेट बना के चलिए, अपने मन रूपी ड्रम में पेंदी लगा लीजिए कि उसको हमें इससे भरना है, पढ़ाई से भरना है या काम से भरना है, या हमें मैकेनिकल सीखनी है, हमें क्या सीखना है, केवल वही भरिए उसमें। अब पता चले आपके ड्रम में पेंदी नहीं है, आप आज आपने कहा कि मैं क्या करूँगा, आपका एक दोस्त आया, उसने देखा कि एकदम एप्पल का फ़ोन लेकर आया, आपने उसको देखा चला के, बड़ा अच्छा लगा हाथ में पकड़ने पे, आप भी अपने घर पे आएंगे कि नहीं यार एप्पल का फ़ोन हमें भी चाहिए। कैसे भी करके जुगत लगाएंगे, माँ बाप से कहेंगे कि एप्पल का फ़ोन चाहिए। आपको एप्पल का फ़ोन माँ बाप ने कैसे भी करके दिला भी दिया। कल को वो एक अच्छी सी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक ले आया, तो आपका भी मन करेगा नहीं यार मेरे पास भी स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हमें क्या लगाना है, लगाम लगाना है। आपका केवल एक टारगेट रहना चाहिए, सबसे पहले मुझे मेरा गोल मिले, बाद बाकी क्या करेंगे, मन को तो बाद में भी हम, मन की पूर्ति बाद में भी, क्षतिपूर्ति बाद में भी कर देंगे। जो व्यक्ति अपने मन पर पेंदी लगा लेगा
मन रूपी ड्रम पर पेंदी लगा लेगा, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो यही बात सुकरात समझाते हैं प्लेटो को। आप प्लेटो का नाम तो जानते ही हैं, इन्होंने संवाद विधि दी थी और काफ़ी मशहूर और काफ़ी नाम है इनका भी। तो हमें भी प्लेटो की तरह ही अपने मन रूपी ड्रम पर क्या लगाना है, पेंदी लगाना है और लग जाना है। केवल एक टारगेट उसमें डाल लीजिए, उस ड्रम में डालिए क्या, किताबें। आप किताबें डाल लीजिए, आज एक ख़त्म हुई कल दूसरी, परसों तीसरी। ये मत करिए कि हम एक महीने में एक ही किताब ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए जब तक आपको आपका टारगेट मिल ना जाए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।